गुड इवनिंग गाइस। तो ये बेसिकली आज के करंट अफेयर का वीडियो है। तो पहले तो बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फिर इसके बाद ईएलआई स्कीम आई है रोज़गार देने के लिए। फिर इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया ले लो। फिर एक्सरसाइज शक्ति के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद एनसीबी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद है आईएनएस उदयगिरी के बारे में बात करी गई है। आईएनएस टनमाल के बारे में बात करी गई है। रशिया यूएसए का मैटर भी चल रहा है। फिर क्लाउड सीडिंग की बात करी गई है, दिल्ली वालों तुम्हारे लिए ये। फिर ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में बात करी गई है। तो ये हैं आज के 9 टॉपिक्स जिनको हमने प्रॉपर्ली पढ़ना है। तो आओ बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं ये। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो आया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेके। तो ओवरऑल ये है क्या भाई, ये देख लो। फ़ोटो छोटी नहीं होगी क्या? अब ठीक है ना। ओहो ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में है क्या, बेसिकली ये स्कीम लॉन्च करी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। कौन से सेक्टर के लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। इस स्कीम का मेन काम क्या है कि ये जो हमारी इकोनॉमी की इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको बूस्ट करेगी, ठीक है। और क्या क्या काम है? ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा मेक इंडिया एम्प्लॉयमेंट हब बनेगा। मेक इंडिया, इसका एम है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट हब, ठीक है। और बात करें तो और क्या है और ये इंसेंटिव्स देगी। इंसेंटिव्स देगी किस किस को देगी इंसेंटिव्स? ये इंसेंटिव्स देगी डोमेस्टिक को भी और फॉरेन कंट्रीज़ को भी, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो खाली 3 सेक्टर्स के लिए थी, बट अब जब ये पूरी फॉर्म में आ चुकी है प्रेजेंट डेट में, ये 14 सेक्टर्स के लिए है। कितने सेक्टर्स के लिए है? 14 सेक्टर्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी ये? तो मेन बात ये बनती है 3 सेक्टर के लिए थी, तो ये स्टार्ट हुई थी मेरी 2020 में। समझ गए? इतना ही था बस इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंडिया ग्लोबल, ये सब आप पढ़ लेना, मैंने ऊपर ओवरऑल सब बता दिया ठीक है। अब बात करते हैं ईसीआई स्कीम की। तो ये माना जा रहा है कि ये 3 स्कीम्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। और जो ये होगी ये फॉर्मल सेक्टर वालों के लिए होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा इसमें। और इसकी एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक मिलेगा? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। और क्या क्या बोला गया है इसमें देख लो इसको। गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं 3 स्कीम्स टू क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है, सपोर्ट न्यू एम्प्लॉयज़ और हेल्प एम्प्लॉय को करना कि वो हायर करे ज़्यादा पीपल्स को। फॉर्मल जॉब्स रजिस्टर्ड में करेगा विथ ईपीएफओ, ये वर्ड याद रखना, ईपीएफओ, ठीक है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायरिंग। 3 स्कीम्स हैं इसके अंदर। पहली स्कीम ये है कि डायरेक्ट वे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। पहली स्कीम ये है कि डायरेक्ट वे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे न्यू एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड स्कीम ये है कि जो ईपीएफओ है वो कंट्रीब्यूट करेगी 4 साल के लिए, मतलब इनको इंसेंटिव्स वगैरह भी दिया जाएगा। एज अ टर्म समझ लो आप, इंटर्नशिप में इनको सैलरीज वगैरह भी दिए जाएगी, पर वो मंथली बेसिस पे नहीं होगी। मंथली बेसिस पे इसलिए नहीं होगी, कोई पता नहीं है कि 1 महीना काम कर 15,000 रुपये पकड़े और चलते बने। और थर्ड स्कीम जो है इसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग में वर्क करेगी, ठीक है। देखो सेलिंग प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया, टॉप कंपनीज देंगी इसमें। अब ऑपरेशन कन्वेक्शंस के बारे में बात कर लो। कन्वेक्शन
ये प्रोग्राम है ये यूपी गवर्नमेंट ने करा था, यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार जी द्वारा करा गया था। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू स्पीड अप द कन्विक्शन, ठीक है। और ये डील किससे करता था? ये डील करता था मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि गर्ल्स क्राइम की सेफ्टी के लिए लाया गया था, ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ पे लिखा होगा, मैंने पढ़ लेना। लॉन्च इन 1 जुलाई 2023, सीरियस क्राइम पीपल, गोल्स ऑफ जस्टिस, 68 डेथ पेनल्टी, अरेस्ट अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट वही होता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। अगर इनके लिए रेप वगैरह के केस जनरेट हो रहे हैं तो वो इस एक्ट के तहत होते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज शक्ति की बात कर लो। जो एक्सरसाइज शक्ति है यहाँ लिख लेते हैं, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच है? इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच है। इसका 8th एडिशन हो रहा है। ये जो है ये बाइनेरियल एक्सरसाइज है। बाइनियल मतलब एक साल में 2 बार होगी, ठीक है। और अल्टरनेटिव होगी, मतलब मान लो एक बार फ्रांस में हुई तो दूसरी बार इंडिया में होगी। लास्ट टाइम ये फ्रांस में हुई थी और इस टाइम इंडिया में होगी, ठीक है, समझ गए? हाँ, 8th एडिशन इन फ्रांस। पिछली बार इंडिया में हुई थी, 8th एडिशन अब फ्रांस में होगा। इसका एम क्या है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन और सब कंस्ट्रक्शन को स्कीम को प्रॉपरली करे। अब देखो कुछ और एक्सरसाइजेज भी होती हैं इसी में है। एक्सरसाइज वरुणा ये नेवी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज गरुड़ ये एयर की एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो है ये एडवांस्ड एयर एक्सरसाइज है। समझ गए? अब बात कर लो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे ऐसा था कि लोग ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ कई लाख का ड्रग बरामद हुआ है, तो तब ये न्यूज़ में है। इसमें मेन चीज़ यही है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और कुछ भी नहीं है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बता दूं आपको, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत बना था? ये बना था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोफैक्ट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम NOPS। अरे भाई ये लिख दिया, NOPS एक्ट, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लो, अभी अभी हुआ है 26 जून को जो होता है वो होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, ठीक है। और आप इससे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वो मैंने सब बता दिया। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना, जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग डे हुआ था उसकी थीम थी ब्रेक द साइकिल, ठीक है। हो गया ना? हाँ, अगले पन्ने में आ जाओ। ये सब बता दिया मैंने। NDPS एक्ट फॉर फाइटिंग, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव भी है, फंक्शन करता है कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। INS उदयगिरी में देख लो। INS उदयगिरी क्या है? ये है सेकंड इंडिजीनियस, मतलब इंडिया में बनी इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। अब जो बात है स्टेल्थ, इसको याद रखना। क्या होता है कि ये ट्रैकर की रडार जो होता है इनको डिटेक्ट कर लेता है, बट जो स्टेल्थ सबमरीन्स होती हैं इनको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। समझ गए? यही चीज़ है इसकी मेन। ये कौन से मिशन के अंदर में है बनाई गई है? ये बनाई गई है P-17A मिशन के अंदर में। और क्लास 17 अलग था, ठीक है। क्लास 17 के अंदर में शिवालिक क्लास की हमने वो बनाई थी, ठीक है। इसकी डिलीवरी 37 मंथ में हो जाएगी। और क्या क्या है इसमें? और गोल तो पता ही दिया मैंने आपको, इम्पोर्टेंस भी बता दी कि वो ट्रैक नहीं होगा, सही है। और इसमें कौन कौन सी अदर सबमरीन्स बनाई गई हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं, ठीक है। बस यही है। अगले में आ जाओ। INS तमाल में ये क्या था? ये इंडिया की डील थी, इंडिया और रशिया की डील थी, 2016 में हुई थी, लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या था? लास्ट शिप थी ये, लास्ट शिप
जो इंडिया इंपोर्ट करने वाला था रशिया से, ठीक है। और तमाल जो क्या है, तमाल जो है 8th शिप है, 8th शिप है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। और क्या क्या लिखा है मैंने, तुशील एंड तमाल रशिया गिवन टू इंडिया, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये याद रखना 1135.6, ठीक है। और क्या है, सेकेंड शिप है तुशील, ठीक है। हाँ, क्लाउड सीडिंग वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस को बादलों के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और उससे हमारी बारिश होती है। मतलब एक टाइप की आर्टिफिशियल रेन जनरेट करने की टेक्निक है, समझ गए। अब ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो रहे हैं कर्नाटका में। यहाँ क्या था कि प्लेट्यू थी भाई अपनी, वो फार्मर्स ने इतनी खोद दी भाई कि वो प्लेट्यू जो है वो नीचे अब श्रिंक होने लगी। इसी चक्कर में ही आया था, ठीक है। ये देखो, फार्मर्स ऑल्सो ड्रिल डीप, फ्रैक्चर क्रिएटेड एंड गव नॉट रीच बोरवेल डीप, ठीक है। हाँ, 321 मीटर तक कर दिया, और जो पहले था 223 था, शायद 223 मीटर तक था पहले। बस इतना ही था आज की न्यूज़ पेपर में। मिलते हैं कल के अगले लेक्चर।